मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं मैडम मैं भूल जाती हूँ, परीक्षा बहुत नज़दीक आ रहा है, मुझे लगता है कुछ मुझे याद ही नहीं हो रहा है, घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ। तो आज मैं आप में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। आपकी सोई हुई ताकत को जगाने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे अपने मंजिल को छुएं, मंजिल को प्राप्त करें, रास्ते में रुके नहीं, हारे नहीं, थके नहीं। आपको मैं एक दृष्टांत बताती हूँ कि मैं गई थी केदारनाथ और जब केदारनाथ गई 25 किलोमीटर की मैंने पैदल दूरी तय की। रात के 2 बजे से चली थी और केदारनाथ के मार्ग, सीढ़ियाँ कुछ अंधेरे में पार किया, तब तक उजाला हो गया था और चलने लगी। और जब केदारनाथ मात्र 3 किलोमीटर रह गया था, 3 किलोमीटर मात्र रह गया था, तब सोचो आंखों से आंसू आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरे पैरों में किसी ने 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए। आगे बढ़ा नहीं जा रहा था। खड़ा होती थी भयंकर ठंड, क्योंकि माइनस टेम्परेचर था वहां। उस माइनस में खड़े होती तो ठंड और चला जाता नहीं था, आंखों से आंसू आते थे। और यही मन में भावना था कि हे बाबा, इतना दूर तक मैं आ गई हूं, आप मुझे क्या नहीं बुलाओगे। जब थोड़ी कदम चलती फिर मैं पूछती कितने किलोमीटर है, तो लोग कहते हैं वापस 3 किलोमीटर है। और आंखों में आंसू आता कि 3 किलोमीटर कब से खत्म नहीं हो रहा है, कब पहुंचूंगी मैं, कब मैं बाबा का दर्शन करूंगी, कब मैं मंजिल तक पहुंचूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि आपने ज़्यादा मंजिल तय कर ली है, अब थोड़ी मंजिल बाकी है। इस मंजिल में आपको हारना नहीं है, भूलना नहीं है, थकना नहीं है। हालांकि आंखों से आंसू आएंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप चले चलो, आगे बढ़े चलो। कुछ लोग आपको कहेंगे, जैसे हमें भी कहते थे, माता जी आइए, आपको हम पिट्ठू पर बैठा लें, माता जी आइए घोड़े पर बैठ जाइए। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे। और कुछ लोग घोड़े पर पिट्ठू पर करने का मतलब है कोई आपको सपोर्ट करेंगे कि वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। कुछ लोग कहेंगे अरे बहुत दूर है, आप क्या इस उम्र में जा रही हैं, आपकी उम्र नहीं है चलने की, कुछ ऐसे कहेंगे। तो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, परेशानियां आएंगी, क्योंकि जीवन ही हमारा जो शुरुआत हुआ है परेशानियों से हुआ है। जब हम माता के गर्भ में थे, माता के कोख में थे, तब पर भी हम इतनी छोटी सी यूट्रस में अपने आप को माता के प्लेसेंटा से, माता के गर्भनाल से हम पोषण लेकर के बढ़ रहे थे। पैदा हुए तमाम तरह की परेशानियों को आगे चीरते हुए हम इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आगे भी परेशानियां हमारी आएंगी, लेकिन परेशानियों को हमें दरकिनार करना है। हमें मंजिल में रुकना नहीं है, हारना नहीं है जीवन से, ना पढ़ाई से हारना है। कई बच्चे कहते हैं मैडम मुझे कुछ याद नहीं होता, मैं ब्लैंक हो गई हूँ, खाली हो गई हूँ, भूल जाती हूँ। बेटा हिम्मत रखने की बात है यहाँ पर। भूलते हो नो डाउट, लेकिन भूलते नहीं हैं। क्या होता है कि इतना बड़ा घर हमारा है तो हम सामान, जैसे कि आपने कपड़ा समेटा तो ब्लाउज नीचे रख दी, इसके ऊपर पेटीकोट रख दी, उसके ऊपर साड़ी रख दी, उसमें नीली कलर की, पीली कलर की, कितने प्रकार के आपके जो साड़ियाँ वाड़ियाँ हैं ऊपर नीचे हो जाता है। एक अलमीरा में सजा के रखते हो आप। इसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है, अब पढ़ते हो तो भूलते नहीं हो, बल्कि दिमाग के भीतरी तल पर चला जाता है। बार बार अभ्यास से वो चीज़ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता रहेगा, आप भूलते नहीं हो। मुझे भी भ्रम था, जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं बहुत पढ़ती थी, विश्वास नहीं करोगे, मैं खूब पढ़ती थी। और आप लोग की दुआओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से शायद मैंने कोई भी परीक्षा 2 बार नहीं दी होगी। ईश्वर ने मुझे 2 बार परीक्षा देने का कभी मौका नहीं दिया, एक बार भी मुझे निकाल देते थे। ईश्वरीय कृपा थी हमारी, अपनी खुद की कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मैं परंतु ईश्वर के दिए हुए इशारों को समझती थी और कहती थी बाबा आपने मुझे आज का दिन दिया है, रात दिया, उस गरीब के लिए भी 24 घंटे दिया है, उस अमीर के लिए भी 24 घंटे दिया है, तो मैं आपके दिए हुए 24 घंटा है इसको मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगी और बाबा में दिन रात पढ़ूँगी। भोलेनाथ को समर्पण करके अपने काम को ईश्वर को के ऊपर निर्भर रह करके काम को शुरू करती थी। और फिर देखो जब मैं परीक्षा में जाती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूरा ही नहीं हो पा रहा है, छूट जा रहा है। इतनी लिखती थी, लगता है छूट गया।
याद बहुत रहता था, उतना लिख नहीं पाते थे, कॉपी में जा नहीं पाता था, बहुत सारे छूटता था, परेशान होते थे। जब एग्ज़ाम से आते थे तो लोग पूछते थे कि कैसा हुआ, मैंने कहा ठीक ठीक हुआ, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने बहुत अच्छा पढ़ा था। और जब रिजल्ट आता था तो मेरा ही टॉपर आता था, तो कहते थे तुम ऐसे झूठ बोलती हो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये आप जो याद कर रहे हो बेटा, वो आपको आपके दिमाग के भीतरी तल पर है, आप भूले नहीं हो। बशर्ते हारो मत, कंसेप्ट को क्लियर रखो। आप लोग क्या करते हो कि पासबुक ले आते हो, पता नहीं कौन सी गाइड ले आते हो, वहाँ से कौन सी क्वेश्चन उठाते हो, कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है, केवल क्वेश्चन लेके उड़ते रहते हो, केवल क्वेश्चन लेके उड़ते रहते हो। और जब क्वेश्चन लेके उड़ते रहते हो तो कंफ्यूज होते रहते हो, एक दूसरे से पूछते रहते हो, और गलत गलत कंसेप्ट, आप गलत चीज़ को कर लेते हो। तो कंसेप्ट को पहले देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, अंग्रेजी में क्या बता रहा है वो देखो, हिंदी में क्या बता रहा है वो देखो, 1 मिनट गौर करो, प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन, अभ्यास करो। जैसे अब मैं आपको बोलती हूँ आपका नाम संगीता है, बोलती हूँ संगीता, तुरंत आपका चेहरा मेरी तरफ हो जाता है, अरे किसी ने मेरा नाम पुकारा। उसी तरह से हर एक क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, हर एक कंसेप्ट आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, आपकी जबान में होनी चाहिए। सोते सोते भी कोई पूछे व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कब इसकी शुरुआत की हुई, किसने इसकी शुरुआत की, एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार का शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन किसको कहते हैं, एडल्ट एजुकेशन क्या है, तुरंत बता दोगे। अगर मैं कहूँगी बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपको सोते सोते पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ एनीमिया क्या है, आप तुरंत बता दोगे। अगर मैं कहूँ गैलेक्टोसीमिया क्या है, तुरंत बता दोगे। अगर मैं कहेंगे कीटोन बॉडीज कब प्रोड्यूस होता है, आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि आपने उसके बारे में खूब कंसेप्ट क्लियर किया है। तो मेरा कहने का अर्थ है आप जागो, सो मत अभी, नींद तो ऐसे ही आएगी। आपने पढ़ा है ना, हमारी माँ जब जाती थी छठ व्रत करने के लिए, बड़ा फेमस होता था बिहार में, छठ जाती थी तो पंडित जी आते थे और एक बात कहते थे कि 4 बहनें थीं और 4 बहनें, इस माध्यम से वो बताते थे, अपने हम लोग को मोटिवेट करते थे। हम लोग समझते थे पंडित जी आए हैं, कुछ अपनी कहानियाँ बताएंगे। तो क्या बताते थे, कहते थे 4 बहनें थी, बड़ी कौन है सबसे। चारों में तकरार हुआ, गए पूछने के लिए कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी तो मैं बड़ी तो मैं बड़ी। वो 4 बहनें कौन सी थी, आस माय, पियास माय, भूख माय और नींद माय। आस मीन्स आशा, आस माई मतलब माता, माई कहते हैं ना जय मैया, जय गंगा मैया, जय गौरा मैया, तो इसी पर आस मैया मतलब आशा, आस माय, पियास प्यास, भूख और नींद, ये 4 चीज़ें 4 बहनें थी। और गई किसी से पूछने के लिए कि भाई हम में से कौन बड़ी है। तो देखो, भूख लगती है तो हम खा लेते हैं कि नहीं, सूखी रोटी में भी आनंद आता है। जोर से भूख लगती है, ऐसे तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप नाटक करोगे कि यार मुझे दाल नहीं अच्छी लगती है, मुझे सब्जियां नहीं लगती है, मुझे अच्छी पालक नहीं अच्छा लगता, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं सुहाता। लेकिन अगर 1 दिन या 2 दिन भूखे रह लो, देखोगे कि आपकी कहीं रोटी बनती है उसकी भी सुगंध सौंधी सौंधी आती है नाक में। और जब प्यास लगता है, रेगिस्तान में चले गए हो, अगर प्यास लगता है तो आप गंदा पानी भी पी लोगे, खूब पैसा देके भी पानी पी लोगे भूख के मिटाने के लिए। तो नींद जहाँ कहीं भी आती है, बस में भी सो जाते हो, गर्मी में भी हम घंटा 2 घंटा सो करके अपना टाइम निकाल लेते हैं। तो पंडित जी बताते थे कि भूख मिटाने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, नींद कहीं भी हम सो जाते हैं। इवन मैं बता रही हूँ, मैं जब कांवड़ लेके जाती थी और मुझे जब नींद आता था, तो आप विश्वास नहीं कर सकोगी कि ये सावन के महीने में कई बार धूप तेज होता है। तो जब मैं एक बार आ रही थी कांवड़ लेकर के, मैं उस समय बांसवाड़ा थी, और बेणेश्वर से मदारेश्वर कांवड़ लेकर के मैंने 5 बार कांवड़ यात्रा की। और इसी तरह से मैं देवघर बाबा धाम, आप नाम सुने होंगे, तो बाबा धाम में भी मैं 5 साल कांवड़ लेकर के जाती थी। तो जब नींद आ जाता, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने क्या किया, कांवड़ को कहीं ऊंचे स्थान पर डाल दिया था, पेड़ की टहनी पर, और मैं बैठ गई तो पता नहीं कब नींद आ गई। नीचे क्या बबूल, राजस्थान में कुछ नहीं है पेड़, यहाँ पर बबूल के ही पेड़ हैं, और बबूल की कितनी छाया होती है सोच सकती हो, और नीचे बबूल के कांटे थे, और उस कांटे में भी मुझे नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। धूप भी तेज था,
लोग सब करके निकल रहे थे, बाबा भोलेनाथ की जय जयकार करके निकल रहे थे, और मुझे नींद आ गई। मैंने जब नींद खुली तो हमने देखा, अरे काफ़ी यात्री निकल चुके, मैं तो पीछे रह गई। फिर फटाफट उठी, आंख मुंह धोया, स्नान किया, पास में नदी था, स्नान किया और बाबा का काम और उठाया, और फिर मैं मार्ग पर चल पड़ी। तो देखो, नींद भी आ जाती है। कई लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, नींद भी आ जाती है, भूख भी आ जाती है, प्यास भी आ जाता है। सबसे बड़ी माँ कौन सी हुई? आशा, जो जल्दी पूर्ति नहीं होती है। हमें बड़ी माँ जो आशा माँ है, उन आशा माँ को हमें मनाए रखना है कि माँ, हमें अपनी गंतव्य पर चलना है, आप माँ मुझे मेरी मदद करो और मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूँ। मैं जिस मंजिल पर ठान लिया है माता, वहाँ तक मुझे पहुँचने में मेरी मदद करो। आप दिल से पुकारो। दिल से पुकारने पर स्वयं कृष्ण आए और देखो आकर के द्रौपदी को चीर को बढ़ाया, उसकी लाज को बचाया, उसकी लाज को गिरने नहीं दिया। तो हम अपने दोनों हाथ खड़े करके उस कृष्ण को पुकारेंगे, बाबा आइए, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, अब मैं विवश हूँ, अब मुझसे आगे नहीं चला जा रहा है, अब आप आके मदद करिएगा, देखिएगा आपका काम पूरा होगा। क्योंकि मेरा काम पूरा हुआ है, इसलिए मैं कहती हूँ, मैं जब थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, तो उसी परमपिता परमेश्वर के पास खड़ी होकर के अपने दोनों हाथ ऊपर उठाती हूँ, कहते बाबा अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो मेरी लाज बचा लो, चाहे तो मेरी लाज गिरा दो, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई है नहीं। आप अपने आप को इस तरह से भगवान को समर्पित करके अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई में चुको नहीं, जगे रहो, खुली आंखों से अपने सपने को देखो। आप देखना, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। कोई दुनिया की शक्ति आपको उस मंजिल से जाने से रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है। बशर्ते मेहनत करना आपको है, कंसेप्ट क्लियर करना आपको है। एक एक चीज समझ में नहीं आता है, आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी। एक एक चीज पूछिए, उसका हिंदी भी मुझे बताइए, अंग्रेजी भी मुझे बताइए, और फिर देखिए मैं कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं कराती हूँ। जहाँ तक मेरी मदद की है, मैं ज़रूर मदद कराऊंगी। फिर मैं केवल इतना ही कहती हूँ कि बेटा, हम धरती पर आए हैं तो हम सब सुख सुविधाएं हमें अगर मिला होता तो हम टीचर ही क्यों बनते? हम भी ठाठ से रहते, कोई मंत्री पुत्र रहते, कोई धनवान सेठ की बेटी रहते, क्या जरूरत थी पढ़ने पढ़ाने की? लेकिन नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तभी तो आप इतना स्ट्रगल कर रही हैं, इतना प्रयास कर रही हैं। जब इतना प्रयास कर रही है तो ये भी सोचो कि परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा है, तभी तो आप पढ़ करके ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, और आपने टीजीटी के पीजीटी के लायक बनी है। अन्यथा आप भी दूसरी औरतों की तरह चूल्हा फूंकते रहती, आप भी किसी दूसरे औरतों की तरह अन्य काम करते रहती, मजदूरी करते रहती, पत्थर ढोते रहती, लेकिन उनसे आप बेस्ट भगवान ने आपको बनाया है, और बेस्ट में भी बेस्ट आपको बनना है। कैसे बनोगे? खुद की मेहनत से। अब पढ़ना तो बहुत आसान है, मुझे पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो मेरे सारे काम छोड़ करके मैं पढ़ने बैठती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। अरे कितना बढ़िया लगता है यार, कुर्सी टेबल पर बैठो, पंखे के नीचे बैठो, पढ़ाई करो, ना कुछ करना पड़ता है, ना कुछ धरना पड़ता है, झाड़ू करो, पोछे करो, है ना, उठक बैठक जाने क्या क्या करना पड़ता है। पढ़ना तो सबसे आसान काम है, और पढ़ करके याद करना उससे भी आसान काम है। 2 बार 4 बार याद करोगे, हर चीज़ें याद होती चली जाएंगी, और आप देखो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो मुझे इजाज़त जाने के लिए। जहाँ कहीं थको हारो, मैं आपके साथ हूँ। ओके, बाय।